हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज अपन सीखते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सवाल हमारे पास 1/7, ठीक है, 1/√7। जैसे कि हमारे पास ये जो एक लिखा है ऊपर, इसको अपन बोल देंगे अंश। क्या बोल देंगे? अंश। और ये जो करनी 7 लिखा, इसको बोलेंगे अपन हर। क्या बोल देंगे? हर। हम क्या करेंगे, जो हर लिखा हुआ, जो मतलब बटे में लिखा हुआ, उसका हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होगा कि जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जो बटे में लिखा उसी का हम लोग गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटे में हमारे पास करने कितना लिखा 7। हम यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जो बटे में करनी 7 है उसी को हम लोग ऊपर लिखेंगे करनी 7 और बटे में भी लिखेंगे करनी 7। ठीक है, हम अब यहाँ से ऐसे करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे। तो यहाँ ऊपर ऊपर गुणा होगा, 1 का गुणा करनी 7 के साथ होगा तो ये होगा करनी 7। उसके बटे में आएगा, ये दोनों करनी एक जैसी होती है तो हम क्या करेंगे, उसको एक करनी के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लिया, एक करनी के अंदर लिख लिया। जब भी करनी के अंदर जोड़ा बन जाता, मतलब दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको करनी से बाहर निकाल लेंगे। मतलब यहां से बाहर कितना निकलेगा, एक साथ निकलेगा। कितना साथ निकलेगा? एक साथ। तो अब ये जो हमारे पास करनी 7/7 आया, यही क्या होगा हमारा आंसर। को यहाँ से बटे में जो करनी 7 था उस करने को हटा दिया। क्या कर दिया? करने को हटा दिया। अब किसी को समझ में नहीं आता, सर ये 7 कैसा आ गया, जोड़ा बना तो 7 ले आए, और इसको कैसे कर सकते हैं। ये जो आने का तरीका है, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते a की पावर m इंटू a की पावर n। जब इसका जो आधार है वो कैसा होता है, समान। समान होता तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती। क्या हो जाती? जुड़ जाती। वैसा ही मैं करनी के अंदर यहाँ पे लिखूं तो ये 7 की घात कुछ दिखाई नहीं दे रही, मतलब कितना होगा 1। गुणित में 7 की घात कुछ दिखाई नहीं दे रही, मतलब कितना होगा 1। जब दोनों एक जैसे हैं, समान है, आधार समान है, बेस समान है, उनकी घातें जुड़ जाएगी। 1 धन 1 बराबर 7 की घात कितने हो गए, 2। हाँ, मानते हो 2। फिर उसके बाद जो करनी है, ये जो ऐसी करने लगी हुई, इसका जो मान होता है 1 बटे कितना होता है, 2। कितना होता है? 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप इस करनी को ये करने के अंदर लिख के ऐसा करके ने 1/7 लिख सकता हूँ, सॉरी 1/2 लिख सकता हूँ इस करनी का मान। आप जो 1/2 हमने ऐसा और भी पढ़ा, a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, जब इस कोष्टक को खोलते हैं तो ये सब किस में चले जाते हैं, गुणा में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? गुणा में चले जाते हैं। तो ये 7 की घात 2 गुणित 1 बटे कितना होगा, 2। आप ये क्या 2 का गुणा 2 के साथ होगा कि 1 के साथ? तो 1 के साथ होता, मतलब ये भाग में 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 7 की घात 1, मतलब कितना होगा 7। ऐसा भी हम लोग निकालते हैं। और हम क्या करते हैं, करने के अंदर जोड़ा बन जाता तो ऐसा 7 निकाल लेते हैं, और ऐसे भी हम लोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला वाला सवाल करेंगे। आप यहाँ पे तो भाग हर में एक ही संख्या थी, अब 2 संख्या आए, उस समय हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर कितना है, 5, मतलब 5 है। 5 का हमने 5 लिखा और बटे में हमारे पास करने 3, ऋण करने कितना है, 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक संख्या थी इसलिए बहुत आसान से हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्या आ गए। ठीक है, और बीच में चिन्ह किसका है, ऋण का। जब ऋण का होता है तो धन का लेंगे, और जब धन का होगा तो ऋण का। संख्या वही रहेगी। आप गुणा जो हर में है ऊपर लिख दो, यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना लिखोगे, करने 5। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है, ऋण का, तो आप यहाँ पे लगा दोगे किसका, धन। अब बटे में भी वही करोगे, करने 3 धन करने कितना लिखोगे, 5।
क्यों? अब वापस से इसको पूरे से ये पूरा कट जाएगा तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, अब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे। कैसे गुणा करेंगे वो देखो, ये 5 का मैंने 5 लिख लिया। आप यहाँ पे कोष्टक लगा लो, करनी 3 का 3 और धन करनी 5 का 5। ठीक है, आप यहां से मैं बटे में लिख लूंगा करनी 3 ऋण करनी 5। ठीक, ये सा कोष्टक लगा लिया और इधर भी मैं लिख लूंगा करनी 3 धन करनी 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो अब मेरे को जैसे कि डायरेक्ट आता फॉर्मूला लगा के मैं इस सवाल को कर सकता हूं, लेकिन हमको क्या करेंगे, दोनों तरीके से सीख रहे हैं, मतलब हम इसको कैसे और कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर क्या करें, अगर हमारे पास फॉर्मूला याद नहीं है तो हम सवाल को छोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम बेसिक तरीके से करना पहले सीखेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, आप यहां पे देखेंगे इस 5 का गुणा सबसे पहले किसके साथ करोगे, करनी 3 के साथ। तो करनी 3 के अंदर नहीं लिखेंगे, हमको यहां बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कितना होगा 1। तो 5 का गुणा 1 में करा तो कितना आएगा 5, और करनी 3 का कितना होगा करनी 3। फिर इसी 5 का गुणा किसके साथ करोगे, इस करनी 5 के साथ, इसके भी गुणा में कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। तो 5 का गुणा 1 में करा कितना आएगा धन 5, करनी के अंदर कितना लिखोगे 5। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब बटे की बात करेंगे, बटे में क्या है वो देखेंगे। आप यहां से इस करनी 3 का गुणा हम करेंगे करनी 3 के साथ। ठीक है, करनी 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 3 गुणे 3। ठीक है, ये कैसा कर दिया सर आप, करनी 3 गुणे 3 लिख दिए। तो बेटो यहाँ पे करनी 3 है, गुणित करनी 3 ऐसा लिखूंगा। जब करनी वाले सवाल है तो हम लोग करनी के अंदर लिख देंगे, चाहे 2 हो तो 2 लिख देंगे, 3 हो तो 3। अभी दोनों एक जैसे है तो मैंने यहाँ पे एक जैसा लिख दिया। फिर इसी करनी 3 का गुणा किसके साथ करोगे, करनी 5 के साथ। धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे 3 गुणे 5। ठीक है, 3 गुणित 5 लिख दिया। फिर इसका गुणा हम किसके साथ करेंगे, तो आप बोल दोगे इसका ऋण करने 5 का गुणा करने 3 के साथ करोगे, तो चिन्ह लगाओगे ऋण का और यहाँ लिख दोगे 3 गुणित 5। ठीक है, फिर उसके बाद इसी का गुणा किसके साथ करोगे, तो आप बोल दोगे 5 के साथ। तो ये करनी 5 के साथ होगा, कैसा होगा, तो ऋण का चिन्ह है कि धन का, ये ऋण का है और ये धन का, तो ऋण बनेगा, किसका बनेगा ऋण का, 5 गुणित 5। ठीक है, 5 गुणित 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमारे पास ऊपर वाला सेम है तो वैसे की वैसे उतार लेंगे। तो यहां पे उतार दिया 5 करने 3 धन 5 करने 5। ठीक है, अब हमारे पास यहां से कितना बचा होगा, तो आप बोल दोगे यहां से एक जोड़ा बना, बाहर कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। आप यहां से धन का चिन्ह है तो धन, यहां से कितना निकलेगा क्या बाहर, नहीं, 3 और 5 गुणा कर दो दोनों का, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। यहाँ निकल रहा क्या, नहीं, ऋण 3 पंजे 15 और यहाँ से कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, कितना निकलेगा ऋण का 5 हो गया ये। अब इस ऋण 15 से ये ऋण 15 कट जाएगा, करनी के अंदर है। अब एक जैसा है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। ऊपर कितना है, तो ये 5 करने 3 धन 5 करने 5, बटे में हमारे पास 3 और ऋण का कितना है 5। ठीक, आप घटाना पड़ेगा तो घटा देंगे, कैसे घटेगा वो देखोगे। आप यहां से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 करने 3 धन 5 करने 5, बटे में आएगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन बड़ा कौन है, ऋण का है, तो हम लोग लगा देंगे क्या ऋण। आप क्या करेंगे, ऋण को हम लोग ऊपर साइड ले लेते हैं, ऋण का लगा देंगे और 5 करने 3 धन 5 करने 5, बटे में हमारा आंसर कितना आएगा 2, और यही हमारा क्या है आंसर, क्या आएगा आंसर। हम लोग इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो आप इसके अंश में थोड़ी संख्या थी, करने वरने वाला कुछ भी नहीं था, अंडर रूट नहीं था, तो हम लोग वैसे सवाल को किया। अब क्या है, ऊपर भी करने ऋण 4 है, बटे में भी करने धन 4 है। ठीक, आप ऐसे सवाल का हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। ठीक, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे पहले वाले सवाल को हम लोग जैसी प्रोसेस थी वैसे ही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास करने 3 है तो 3 लिखा, ऋण का 4 है 4 लिख दिया, बटे में करने 3 धन कितना 4। अब जो हमारे पास यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, बटे में है वो कहाँ जाएगा, ऊपर साइड का, मतलब जो हर में है ये चिन्ह केवल बदलेगा, क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, ऋण का 3 करने 3 ऋण 4 बटे में
करणे 3, ऋण का कितना कर देंगे 4। ये अपन ने कर दिया, केवल चिन्ह बदला। क्या बदला? चिन्ह। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे। अब यहां से मेरे पास 3 ऋण कितना होगा 4, ऐसा लिख लिया। फिर यहां पे मैंने लिख लिया 3 ऋण 4 बटे में करने के अंदर 3 धन 4 और इधर लिख लूंगा करने के अंदर 3 ऋण 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर वाला, उससे भी कर सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले को छोड़ के बेसिक तरीके से ये हल करवाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस करनी 3 का गुणा किसके साथ होगा, करनी 3 के साथ। कैसा होगा, तो हम लिखेंगे करनी 3 गुणित करनी 3। तो हम क्या करेंगे, एक करनी लगा लेंगे और दोनों संख्या को अंदर लिख देंगे। तो चलो कैसे लिखेंगे, करनी 3 के अंदर 3 गुणित 3, मतलब करने के अंदर कितना लिख दिया 3 गुणित 3। अब इसी का गुणा किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे चिन्ह किसका आएगा, ये धन का है और ये ऋण का, तो ऋण 4 करने कितना आएगा 3, कितना आएगा 4 करने 3। तो सर आप बोल सकते हैं 4 इसके अंदर क्यों नहीं करे करने के अंदर, तो इसकी करनी नहीं है, केवल इसकी ही करनी है, इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो कितना होगा 1। फिर उसके बाद इस 4 का गुणा ऋण 4 का गुणा इसके साथ होगा, तो चलो ऋण कर देंगे 4 करने 3। ठीक, फिर उसके बाद इसी का गुणा हम किसके साथ करेंगे, इसी का गुणा हम कर देंगे इस 4 के साथ। इसी का गुणा किसके साथ करा 4, ऋण का गुणा ऋण में करा कितना होगा धन, 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16। ठीक, अब बटे वाली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बटे की। तो यहाँ पे बटे में लिख देंगे किसका, इस करनी 3 का गुणा इस करनी 3 के साथ करेंगे, तो आप लिख दोगे यहाँ करनी 3 गुणित करनी 3। ठीक है, अब फिर इसी का गुणा इसके साथ करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4 करनी कितना हो जाएगा 3। फिर वैसे ही इधर साइड करोगे, इसी का गुणा किसके साथ करोगे, इसके साथ, तो ये हो जाएगा धन 4 करनी कितना होगा 3। फिर इसी का गुणा इसके साथ करोगे, लेकिन ये धन का है और ये ऋण का है, तो ऋण का कितना होगा 4 चौक 16। ठीक, अब जो कटता है उसको काट देंगे, ये ऋण 4 करने 3 धन 4 करने 3, तो इस धन वाले से ये ऋण वाला कट गया। क्या इससे ये कट जाएगा, क्या नहीं, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है, लेकिन इसके करने के अंदर कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा, बाहर कितना निकलेगा 3। ऋण का कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना होगा 8, साथ में कौन रहेगा थैली, मतलब करनी 3 साथ में आएगा। फिर धन का कितना होगा 16 बटे में कितना होगा, यहां से जोड़ा बना 3 गुणित 3, तो यहां से बाहर निकलेगा 3 और ऋण का कितना है 16, कितना है 16। आप जो जिसकी करनी नहीं लगी उसको अलग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 16 में 3 जुड़ेगा कि घटेगा, तो ये धन का है और ये धन का है, दोनों जुड़ जाएंगे। 16 और 3 कितना होगा 19। ऋण का कितना होगा 8 करने 3 बटे में कितना होगा, आप यहां से अपन क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, ऋण का 16 और धन का 3 है, आप इसमें से घट दे, 16 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 13। बड़ा कौन है, ऋण का है, तो ऋण का चिन्ह यहाँ लगा ले। आप ऋण बटे में से ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ऋण का, मतलब कोष्टक लगा लोगे ऋण 8 करने के अंदर कितना कर सकते हैं 3, और यहां से बटे में कौन आएगा 13। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर। हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं, ये बेसिक तरीके से करा है। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट करके भी आपको बताना है कि ये जो हम पढ़ा है, सीखने की कोशिश करें बेसिक तरीके से, वो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।